फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्तों की आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर आप लोग ये मूली के पत्ते और फूल गोभी के डंठल फेंक देते हो दोस्तों, तो आज के बाद आप लोग नहीं फेंकोगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ों की आज मैं इतनी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप लोग बाज़ार जाकर सिर्फ पत्ते और डंठल ही ख़रीद कर लाओगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हमें मूली के पत्तों को और मूली को सेपरेट कर लेना है। तो हमें सिर्फ पत्ते और यहाँ पे फूल गोभी के डंठल ही लेना है दोस्तों। तो इसलिए मैंने मूली को साइड रख दिया और मूली के पत्ते ले लिया, और यहाँ पे मैंने 2 फूल गोभी को तोड़ लिया है, ये देखिए। और इसके डंठल हम ले लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है और पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हमें दोस्तों यहाँ पे फूल गोभी के डंठल को पहले हाथों से तोड़ लेनी है और हमें पत्तों के साथ ही उसकी कटिंग करनी है। पत्ते हमें बहुत ही महीन और बारीक कट करना है। आप जितना ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बनाओगे ये उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। पत्ते की कटिंग हमें इसी तरीके से कट कर लेनी है। और अब हम लेंगे फूल गोभी का जो हार्ड वाला पार्ट होता है पत्तों का, ये देखिए डंठल, वो ले लेना है। डंठल के हार्ड वाले पार्ट को पहले, जो ऊपरी वाले जो हिस्से होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उस हार्ड वाले हिस्से को हमें छुरी से कट कर लेनी है। और बीच वाले जो पार्ट होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो बस हमें अंदर वाले पार्ट को ही लेना है और उसे हमें डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मेरे पास सिर्फ 2 ही फूल गोभी का डंठल था, मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे पास ज़्यादा आया, क्योंकि जब ये रेसिपी बनी दोस्तों सबका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ़िलहाल अगर आपके पास 2 से ज़्यादा भी डंठल है तो आप इसे ज़रूर बनाना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फूल गोभी के डंठल और पत्तों की कटिंग हमें इसी तरीके से सारे के सारे कर लेनी है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने 2 फूल गोभी के डंठल को इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हम लेंगे मूली के पत्ते। मूली के पत्तों की कटिंग भी हमें इसी तरीके से कट कर लेनी है दोस्तों। इसे भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और हाफ केजी मूली था, मूली के पत्तों का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए दोस्तों सारे के सारे पत्तों की कटिंग मैंने कर दी है। और फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्तों की कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब सारे पत्तों को हम एक बाउल में डालेंगे और इन पत्तों को हमें सबसे पहले बहुत ही अच्छे से धोना है, ताकि जितनी भी गंदगी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों फूल गोभी को अच्छे तरीके से धो ली है 4-5 पानी से अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने दोस्तों 1 कप बेसन लिया है। बेसन मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है दोस्तों, आप किसी भी कप से मेजर करके बना सकते हो। अब हमें बेसन को साइड रखना है और जो पत्तों को मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धोया था उस पत्तों को मैंने एक छन्नी में डाल दिया है, ताकि पत्तों का जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब हम एक बाउल लेंगे और 1 कप बेसन को सबसे पहले हम चाल लेंगे, ताकि बेसन में किसी भी तरीके का लम्स वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में 1 कप बेसन को इस तरीके से चाल लेना है। अगर आप इस तरीके से चाल लेते हो दोस्तों तो आपका बेसन इधर उधर गिरता नहीं है और अच्छे से चल भी जाता है। आप चाहे इसकी जगह पे आटा भी चालते हो या फिर बेसन और मैदा, किसी भी चीज़ को अगर चालते हो तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हो। और अब हम डालेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ मसाले। बस हमें बेसिक से मसाले डालनी है, जैसे कि मैंने 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, हाफ चम्मच हमें डालना है काली मिर्च, हाफ चम्मच डालेंगे भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर, हाफ चम्मच डालेंगे तीखी लाल मिर्च और हाफ चम्मच लेंगे दोस्तों यहाँ पे खड़ा ज़ीरा और हाफ चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर लेनी है। सारे जो मसाले हैं दोस्तों ये आपके किचन में मौजूद हैं और ये आप भी बना सकते हो। और 1 चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। सभी चीज़ें बहुत ही डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और हेल्दी भी है। और हाफ चम्मच डालेंगे यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने हाफ चम्मच नमक डाली है। सारे मसालों को हमें बेसन में अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिला लिया है। और भी ज़्यादा इसे मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टुकड़ा अदरक का।
ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और प्लस के ठंड में आपकी बॉडी को भी गर्म रखेगी। तो हाफ यहाँ पे अदरक डाल दीजिए, 2 लहसुन की कलियाँ कद्दूकस करके डालनी है और हरी मिर्च को भी हम कद्दूकस करके डालेंगे। आपका दिल चाहे दोस्तों तो तीनों चीज़ों को यहाँ पे छुरी की हेल्प से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से डालने से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कद्दूकस करके बेसन में डाल दिया है और अब हम डालेंगे यहाँ पे पत्ते, जो कि यहाँ पे फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्ते हैं। इसे मैंने अच्छे से धोकर जो रखा था वो पत्तों को हमें अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। अब हमें दोस्तों बेसन में पहले अच्छे से पत्तों को मिला लेनी है, ठीक है। हमें इसी वक्त पानी नहीं डालना है, पहले हमें बेसन को पत्तों में मिला लेना है, उसके बाद ही हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी लिया है, थोड़े थोड़े पानी डालकर ही हमें इसे मिक्स करते जाना है। एक साथ पानी हम नहीं डालेंगे वरना ये पूरा गीला हो जाएगा। थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। एक एक पत्तों में बेसन अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाफ कप पानी को डालते हुए मैंने बेसन को और पत्तों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे दोस्तों हाफ यहाँ पे कच्चे आलू को ग्रेट करके डालिए, कद्दूकस करके डालिए। ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से आलू को आप कद्दूकस करके इस बेसन में डाल दीजिए। इसे एक बार हमें अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों आलू को मैंने अच्छे से बेसन में मिला लिया है और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो चुकी है दोस्तों। एक बार फिर से चम्मच से इसे मिला लेंगे इस तरीके से। और अब हम एक पैन में हाफ कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जो भी आपके पास ऑयल है आप उसे डालकर इसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसे चम्मच की हेल्प से इस बैटर को छोटे छोटे बॉल्स बनाकर डाल देना है, ये देखिए। और जब ये नीचे की तरफ से सिकने लगे दोस्तों, इसे हमें पलट देना है। तो ये नीचे से सिकने लगी है, तुरंत हम सारे बैटर को पलट देंगे और अलट पलट करके इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे और कुरकुरा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों एकदम अच्छा सा कलर आ गया है और ये गोल्डन फ्राई हो चुका है। इस तरीके से सारे के सारे हमें पकौड़े बनाकर तैयार कर ले ली है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमें यहाँ पे पकौड़े बना ली है। चलिए अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि ये कितना कुरकुरा और क्रिस्पी फ्राई हुआ है। एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ सुनिए। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा हमारा फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्तों की बनी हुई रेसिपी है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये पकौड़ा एक बार खा लिया ना तो हर बार बस इसी तरीके से बनाओगे। तो एक बार आप फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्तों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। फूल गोभी के तो पकौड़े आप लोगों ने बहुत खाए हैं, आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय कीजिए। आपका पेट भर जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए, लेकिन मन नहीं भरने वाला, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा बना है, अंदर तक ये कुक हुआ है अच्छे से। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बना है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और आज के बाद आप लोग कभी नहीं फूल गोभी के डंठल और मूली के पत्ते फेंकेंगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ। बच्चे इस स्नैक्स को देखकर दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। आप इसको स्टीम करके भी बना सकते हो, एयर फ्राई भी करके बना सकते हो, जैसा दिल चाहे उस तरीके से इसे बना सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ये मैं तो इसे चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आपका दिल चाहे तो इसे मेयोनीज़ के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी लगती है। आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ऐसी और भी ज़्यादा अलग और यूनिक रेसिपी आप लोगों को मैं लाकर दे सकूं। तो मिलती हूँ अब एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।